पोस्टर काफ़ी चर्चा में है, जिसमें सुल्तानगंज अगुवारी ब्रिज को गिरते हुए दिखाया गया। देखिए, बंगलुरु की बैठक से भाजपा बेहद हताश है और जिस राज्य में ये पोस्टर्स लगे हैं वहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। 40% कमीशन का आरोप वहाँ सब लोग लगा रहे थे और इसकी सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री जी को स्वयं भी वहाँ के ठेकेदारों ने दी थी। जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में तो चहुमुखी विकास का मार्ग नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में प्रशस्त हुआ है। आज बिहार के सुदूर गांव में भी सड़कें हैं और स्टेट हाईवेज़ का, नेशनल हाईवेज़ का, पुल और पुलियों का, बड़े महासेतुओं का जाल बिछा है। और ये आज का जो आधुनिक बिहार है, इसके शिल्पकार नीतीश कुमार जी हैं। जिस प्रकरण का वो आरोप लगा रहे हैं, वहाँ तो राज्य के कोषागार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस फर्म ने उस पुल को बनाया है, आज उन्हें बगैर किसी अतिरिक्त भुगतान के उस पुल का निर्माण करना है। लेकिन दूसरी तरफ सेफ्टी को लेकर के जो रेलवे का उदासीन नज़रिया है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर नियुक्तियों में कटौती की गई, सेफ्टी के इक्विपमेंट्स के खरीद में लापरवाही बरती गई, एक एंटी कॉल्यूजन डिवाइस नहीं रहने की वजह से बालासोर के ट्रेन दुर्घटना जिसमें सैकड़ों जाने गई हैं, उस पर कोई जवाब भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। इसीलिए जनता इन सबका लबोलुबाब समझती है। हताश और परेशान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, उसी का कहीं ना कहीं प्रकटीकरण इस पोस्टर के जरिए उन्होंने किया है। इसका कोई असर विपक्षी एकता पर नहीं होगा और विपक्षी एकता का जो ये महामिशन है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार 2024 में नहीं आएगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही इस विपक्षी एकता का आह्वान नीतीश कुमार जी की अगुवाई में पहली बार हुआ और अब ये एक तार्किक परिणति पर बढ़ने लगा है। एनडीए की भी आज बैठक हो रही है। 2024 की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। नए पार्टनर चिराग पासवान उसमें जा रहे हैं, मांझी जी हैं। देखिए, अब तो सीना ठोककर प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मुझसे लड़ने के लिए देश के सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं। कहाँ गया वो दावा? आपको ये पता है कि आपकी वापसी नहीं हो रही है, जनता में अब आपकी साख नहीं है, आपके चेहरे की विश्वसनीयता घटी है और शायद इसीलिए देश में ज़्यादातर जो चुनाव हो रहे हैं, भाजपा लगातार चुनाव हार रही है। और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार मुखर थे। लेकिन हाल के दिनों में चाहे अजीत पवार का फैसला हो या जिस तरह से लगातार जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और अनेक परिवारवादी पार्टियां, जिनको वो परिवारवादी मानते थे, आज उनके दरवाजे पर समर्थन की भीख मांगते दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो स्पष्ट है कि कथनी और करनी का ये जो फर्क है, 2024 में क्या होगा इसको लेकर के जो उनकी रणनीति की जो दयनीयता है उसको प्रदर्शित करता है। जयराम रमेश भी कह रहे हैं पटना मीटिंग के बाद बीजेपी बौखला गई है। निसंदेह देखिए, ये एक ऐसी एकता की अब उम्मीद उन्हें नहीं थी। वो लगातार ये कहते थे ये कभी मिल नहीं सकते, ये कभी मिलेंगे तो दूर तक चल नहीं सकते, अगर दूर तक चल भी पाए तो सीटों का तालमेल नहीं होगा। लेकिन बंगलुरु की बैठक इन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगा देगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम,
और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके जरिए देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन उनकी रूपरेखा क्या हो, हम कैसे विपक्षी एकता को आगे बढ़ाएं, और एक उम्मीदवार भाजपा का अगर है तो उसके खिलाफ विपक्ष एक उम्मीदवार खड़ा करे। इस दिशा में राज्यवार सीट शेयरिंग से लेकर तमाम सवालों पर जो विपक्षी दलों की रणनीति है वो बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। बंगाल में जो हिंसा हुई थी बीजेपी ने उसके लिए कमेटी बनाई है, महिलाएं भी उसमें जाकर जांच की रिपोर्ट देंगे। देखिए, भाजपा के दावों की कचूमर निकाल दी है बंगाल की जनता ने, और जिस दयनीय प्रदर्शन के कारण पूरे देश में भाजपा की भद पिटी है, अब उसकी भरपाई के लिए ये बार बार कमेटियों का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में झोंकने की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली। रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की जो बंगाल की धरती है, जो गंगा जमनी तहजीब की एक आदर्श मिसाल है, वहाँ भड़काऊ नारे, दंगों के लिए लोगों को उकसाया जाना, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ भेजा गया और महामहिम राज्यपाल की जिस तरह की दखलंदाजी थी, उसके बावजूद वो इस हालत में पहुँचे हैं। और इसीलिए बंगाल में आने वाले लोकसभा चुनाव, जहाँ 18 सीटें भाजपा की हैं, वहाँ वो 0 पर सिमटने जा रहे हैं, और इसी बौखलाहट में ताबड़तोड़ कमेटियों का गठन वो कर रहे हैं।